पाकिस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय अतिथि महोदय, प्रबंधक महोदय एवं समस्त शिक्षकगण एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुप्रिया चौरसिया आज के शुभ अवसर पर देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के बारे में अपने कुछ विचार आपसे साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी झेली हो, जिसने कभी गुलामी झेली हो। यूं तो आजादी के लिए 1857 में ही जग चुकी थी, जो वर्षाव बनकर 1947 में हमारे भारत को आजाद कराई, हमारे भारत को आजाद कराई। इसके बाद ऐसा हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने फौजी बेटे को सरहद पर भेज दिया करती थी दुश्मनों को धज्जियां उड़ाने के लिए, दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और पत्र लिखकर भेजती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इंच इंच की धारणाओं से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता, क्योंकि उस दौर की यही कसौटी थी।